पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने पंजाबी में बताया कि ए पॉइंट जो इंस्ट्रूमेंट के पास है, तो स्टाफ रीडिंग जो ए पे पड़ी वो बिल्कुल सही है। पर बी पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट ये दूर है लेवल से, तो ये इस पे जो रीडिंग पड़ी गई, एंड द बी पॉइंट बी इज वेरी फार, मतलब कि बी पॉइंट बहुत दूर है। सो एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन रीडिंग एट बी। अब क्योंकि बी पॉइंट बहुत दूर है, तो ये जो B1 रीडिंग पड़ी गई, इस रीडिंग में कर्वेचर या रिफ्रैक्शन का एरर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, जो बीच में रिवर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, बहुत चौड़ी है, बी पॉइंट लेवल से बहुत दूर है। तो जो बी पॉइंट पे हमने B1 रीडिंग ली, उसके ऊपर हम कर्वेचर का या रिफ्रैक्शन का एरर लेके चलेंगे। तो जो हमने रीडिंग पढ़ी बी पॉइंट के ऊपर, वो रीडिंग थी B1। तो करेक्ट रीडिंग हम क्या लेके चल रहे हैं? करेक्ट रीडिंग बी पॉइंट पे क्या रहेगी? B1 माइनस ई। ठीक है। अब करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी विल बी इक्वल टू B1 माइनस ई। अब इसमें से B1 तो रीडिंग वही है जो हमने पढ़ी, उसमें से हमने माइनस कर दिया ई। ई क्या है? कंबाइंड इफेक्ट एरर ड्यू टू करेक्शन, ड्यू टू कर्वेचर या रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अर्थ के कर्वेचर या रिफ्रैक्शन के कारण जो एरर आ सकता है, उसके हमने उसको प्रॉपरली रिमूव करने के लिए जो बी पॉइंट पे रीडिंग पड़ी B1, उसमें से हमने वो माइनस कर दिया। B1 माइनस ई विल बी करेक्ट रीडिंग एट पॉइंट बी। क्लियर है? क्लियर है? ए क्योंकि पास में है, तो रीडिंग A1 विल बी करेक्ट। बी जो से दूर है, रीडिंग पड़ी B1, उसमें कर्वेचर का या रिफ्रैक्शन का एरर का इफेक्ट आ सकता है, इसलिए हमने वो इफेक्ट ले लिया। तो बी पॉइंट पे करेक्ट रीडिंग कौन सी बनी? B1 माइनस ई। क्लियर है? क्लियर है? अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब हम पढ़ेंगे दूसरा केस। दूसरा केस दिख रहा है सबको? ये दूसरा केस दिख रहा है सबको? ये सबको दूसरा केस यस दिख सर, रहा है? यस दिखिए अंदर। अब इसके अंदर क्या है, इसका उल्टा करेंगे। पहले हमने ए के पास लेवल किया था, पॉइंट वही है, बी पॉइंट भी वही है, ए पॉइंट भी वही है। पहले हमने ए पॉइंट के पास लेवल किया था, अब हम लेवल को यहाँ से उठा के बी पॉइंट के पास ले जाएंगे। जब हम बी पॉइंट के पास लेवल ले जाएंगे, तो हम बी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे? यहाँ पे स्टाफ रखेंगे, रीडिंग पढ़ेंगे, और सपोज कर लो वो रीडिंग कितनी आ गई? B2। इस बार वो रीडिंग आ गई B2। और वही ए पॉइंट, अब ए पॉइंट दूर हो गया, ए पॉइंट पे रीडिंग पढ़ेंगे, वो रीडिंग कितनी आई? A2। अब इस सेकंड केस में देखो, बी पॉइंट पास में आ गया, तो ये जो B2 रीडिंग है, B2 रीडिंग है, ये सही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पास में ही है। पर इस केस में ए पॉइंट दूर चला गया, तो जो रीडिंग ए पे पड़ी गई है A2, उसमें एरर हो सकता है। तो सही रीडिंग ए पे कौन सी रहेगी? A2 माइनस ई। जैसे हमने पहले करा था, माइनस ई इसलिए किया क्योंकि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ या रिफ्रैक्शन का इफेक्ट लेने के लिए करेक्ट रीडिंग एट ए विल बी इक्वल टू A2 माइनस ई। क्लियर है? तो ये वही करा। अब हमने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली इन सेकंड केस, एज पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू द इंस्ट्रूमेंट, अब बी पॉइंट जो सा है वो इंस्ट्रूमेंट्स के लेवल से बहुत पास में है, तो जो रीडिंग पड़ी गई B2, वो सही है। द स्टाफ रीडिंग B2 इज करेक्ट। एंड द पॉइंट ए पे जो कि दूर है, पॉइंट ए दूर है, तो ए पे रीडिंग पड़ी गई A2, तो सही रीडिंग कौन सी बनेगी? A2 माइनस ई। तो द करेक्ट रीडिंग इज A2 माइनस ई। अब अगर स्टूडेंट ए और बी के बीच में लेवल डिफरेंस को हम डी मान ले, डी मान ले, तो देखो इन्होंने क्या करा? व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज नियर। अब पहला केस देखो, पहला केस में क्या था? ए पे रीडिंग कितनी थी? A1, और बी पे कितनी थी? B1 माइनस ई। अब ए और बी के बीच में अगर लेवल डिफरेंस को हम डी मान ले, तो इन दोनों को माइनस कर दो, डी विल बी इक्वल टू जो बी वाली रीडिंग B1 माइनस ई माइनस A1, इसको निकाल लो, डी विल बी इक्वल टू B1 माइनस A1 माइनस ई। ये लेवल डिफरेंस आ गया। ऐसे ही सेकंड केस देखो, सेकंड केस में बी पे रीडिंग हमने पढ़ी B2, और ए पे रीडिंग पढ़ी हमने A2 माइनस ई। तो लेवल डिफरेंस क्या रहेगा? जो बी पे पढ़ी माइनस जो ए पे पढ़ी, बी पे पढ़ी हमने B2 माइनस ए पे पढ़ी A2 माइनस ई। यही करा इन्होंने डी पे, B2 माइनस A2 माइनस ई। इसको खोल लिया, B2 माइनस A2 प्लस ई हो जाएगा। अब ये जो दो बन गई टेबल में, इन दोनों को आप ऐड कर लो, तो यहाँ पे लेफ्ट डी में डी जुड़ जाएगा, ये हो गया 2D विल बी इक्वल टू वही चीज जो राइट साइड वाली जोड़ लो, B1 माइनस A1 माइनस ई प्लस B2 माइनस A2 प्लस ई। ई से ही कट जाएगा, तो ये रह जाएगा ये। अगर आप इसको डी को
डी कल्ला छोड़ लो यहाँ पे और इसके नीचे बटा 2 कर लो, वो उसके बराबर आ जाएगा। डी विल बी इक्वल टू B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 डिवाइड बाई 2। ये डी क्या है? डी है स्टूडेंट सिंपली जो लेवल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मतलब बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमने डी निकालना था, लेवल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, देखो डी की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2। जो फर्स्ट केस में रीडिंग पड़ी वो थी B1 और ये A1। अगर हम B1 माइनस A1 कर लें, उसमें जोड़ लें B2 माइनस A2 और बटा 2 कर लें, मतलब जो पहले केस में डिफरेंस था और जो दूसरे केस में डिफरेंस था, दोनों को जोड़ के उसका एवरेज कर लें, वही चीज है ये। तो वो किसके बराबर हो जाता है? लेवल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। डी विल बी इक्वल टू, ये फार्मूला बन जाता है, चाहे फार्मूला याद कर लो, ये B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 डिवाइड बाई 2। यही चीज हम निकालते हैं, लेवल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ये फार्मूला क्लियर है? ये रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है। मतलब इस फार्मूले के थ्रू हम दो पॉइंट्स के बीच में लेवल डिफरेंस निकालते हैं, दो पॉइंट्स जो कि बहुत दूर हैं, एक इस छोर पे है, एक दूसरे छोर पे है। अगर सिंपल भाषा में बात करें, सपोज कर लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो आप क्या करोगे? पहले ए के पास लेवल लगाओगे, उस पे A1 रीडिंग पढ़ोगे और फिर B1 रीडिंग दूसरी तरफ पढ़ोगे। फिर आप क्या करोगे? बी के पास लेवल लगाओगे, B2 पढ़ोगे, A2 पढ़ोगे। चार रीडिंग्स आ गई आपके पास, A1 B1 A2 B2। ये फार्मूला लगाओ, डी विल बी इक्वल टू B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 बटा 2। जो वैल्यू आ गई, ये ए और बी के बीच में लेवल डिफरेंस होगा, डी के बराबर आ जाएगा डायरेक्टली फार्मूले से। ये फार्मूला निकाला गया। क्लियर है? ये फार्मूले से आप, रेसिप्रोकल लेवलिंग का ये फार्मूला है जिससे आप दो किनारों के पॉइंट्स के बीच में लेवल डिफरेंस निकाल सकते हो रेसिप्रोकल लेवलिंग के थ्रू। ठीक है? ये आपने एक बारी देख जरूर लेनी है रेसिप्रोकल लेवलिंग की, चाहे थ्योरी कर लो, चाहे फार्मूला याद कर लो, चाहे ये अगर आपको कर सकते हो इसको डिराइव तो डिराइव करो, क्योंकि ये चीज रेसिप्रोकल लेवलिंग कभी कभी 5 नंबर में आ जाती होती है। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स हमने जो सी नेक्स्ट टाइप की लेवलिंग करनी है, ये आपने परफॉर्म करी हुई है प्रैक्टिकल में। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। आपने प्रैक्टिकल, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है हाँ जी स्टूडेंट्स? सर। नेक्स्ट यस सर, लेवल आई आंदी है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट जो लेवलिंग है ये आपने प्रैक्टिकल में आपको सर ने कराई होगी, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग क्या होती है? वो लेवलिंग होती है, सपोज कर लो कोई जो चीज लेंथ में बनी हुई है, जैसे कोई सपोज कर लो रोड है, कोई कनाल है, कोई ब्रिज है, कोई कोई वाटर सप्लाई की लाइन है। तो जो चीज लेंथ में बढ़ती है, मतलब लंबाई में बढ़ती है, उस चीज की अगर हमने लेवलिंग करनी है तो उस चीज को हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। मतलब कि मेन सिंपल भाषा में क्या है कि जो चीज लंबाई में बढ़ती है, लेंथ में बढ़ती है, जैसे कोई सड़क हो गई, कोई कनाल, कोई नहर हो गई, तो उस चीज को अगर हमने उसके किनारों की किसी भी तरीके की हमने लेवलिंग करनी है जो कि लेंथ में बढ़ रही है, कोई रेलवे ट्रैक हो गई, पटरी हो गई, जो कि लेंथ में बढ़ती है, तो उसको हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, या इसे हम प्रोफाइल लेवलिंग भी कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ही ये है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई, लॉन्गिट्यूड आपने पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग मतलब जो लेंथ में हम लेवलिंग करते हैं। इसमें अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो हम क्या करते हैं? जो भी सपोज कर लो कोई सड़क है, उस पर हमने लेवलिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं? सड़क की सेंटर लाइन ले लेते हैं, सड़क के ऊपर सेंटर मार लेते हैं, पूरी जितनी लंबी सड़क है पूरी उसके ऊपर सेंटर लाइन मार लेते हैं, और सेंटर लाइन के ऊपर हम लेवल निकालते हैं, और फिर उन लेवल्स का हम ग्राफ बनाते हैं, उसको ड्राइंग के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, उसका हम सेक्शन बनाते हैं, उसका हम ग्राफ बनाते हैं, उसका हम प्रोफाइल बनाते हैं। उस लेवलिंग को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग बोलते हैं। इस तरीके की लेवलिंग को लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग कहा जाता है। हम क्यों करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग? अब सपोज कर लो कोई सड़क बनी हुई है, कोई सड़क बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं? उस सड़क का ग्राफ बना लेते हैं, मतलब उस सड़क की सेंटर लाइन मार के उसके सेंटर लाइन के ऊपर सारे लेवल निकाल लेते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि सड़क है कैसी, जब हम पेपर पे बनाते हैं। सपोज कर लो उसके ऊपर हमने नई सड़क बनानी है, तो नई सड़क कैसी बनेगी पुरानी सड़क के ऊपर? वो हम ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग की मदद कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल की लेवलिंग से करी जाती है। क्लियर है? डिटेल में हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग होता क्या है। ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग क्या होती है? जो लेवलिंग लेंथ में होती है अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ
चाहे रोड हो, चाहे कैनाल हो, चाहे जो मर्जी हो, उस चीज को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रोफाइल बना सके, एग्जिस्टिंग रोड है उसका प्रोफाइल बना सके, कोई ग्राउंड है जिसके ऊपर नई सड़क बनानी है तो हम उसका प्रोफाइल बना सके, उसका ग्राफ बना सके, उसके लिए हम लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब करनी कैसे है, ये सारी थ्योरी बुक में लिखी हुई है, मैं आपको हिंदी पंजाबी में समझा देता हूँ। सपोज कर लो, सपोज कर लो ये कोई रोड है, सबको ये डायग्राम दिख रहा है, सबको ये डायग्राम दिख रहा है, सबको ये डायग्राम हाँ दिख जी रहा सर। है। अब सपोज कर लो कोई भी रोड है, यस सर यस। सपोज कर लो कोई भी सड़क है, सड़क पे हमने क्या किया, सड़क की सेंटर में लाइन मार ली, सड़क की सेंटर में हमने क्या किया, लाइन मार ली। अब ये जो लाइन दिख रही है सबको, ये वाली लाइन, ये जो सीधी लगी हुई है, ये लाइन दिख रही है सबको, ये लाइन दिख रही है सबको। हाँ जी सर। हमने क्या करना है, यस ये सर। ये आपकी ये ऊपर से देख रहे हैं प्लान दिख रहा है, हमने ये लाइन मार ली, ये लाइन कहाँ मारी, ये हमने सड़क की सेंटर पे मार ली, हमने सड़क की सेंटर पे ये लाइन मार ली। अब इस लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस लाइन के ऊपर हम बराबर बराबर डिस्टेंस पे निशान लगा लेंगे या वुडन पैग लगा लेंगे। जैसे ये पॉइंट है, ये इस पे ये पॉइंट आ गया, इसके बाद ये पॉइंट आ गया, इसके बाद ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हमने बराबर बराबर डिस्टेंस पे हमने क्या करना है, ये निशान लगा लेने हैं। अब देखो सपोज